इस नंबर पे भेज दो। दीदी हॉस्पिटल में हूँ, जरा जल्दी से 50-60 हज़ार रुपए इस नंबर पर भेज दो। छोटी सी ट्रिक बतानी है कि यदि आपको किसी के नंबर से कॉल आ जाए, उसको कॉल बैक करें, और यदि वो कॉल नहीं उठ रहा है तो समझ जाए कुछ गड़बड़ है। नमस्कार, सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा, मेरे साथ है मेरी सहयोगी दीपाली। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले नजर डालेंगे अभी तक की सुर्खियों पर। महाराष्ट्र को आज मिलेगा नया मुख्यमंत्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में देवेंद्र फडणवीस सीएम के रूप में लेंगे पद और गोपनीयता की शपथ। दिल्ली प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने आप सरकार को लगाई फटकार। कहा, दिल्ली में कार्यरत मजदूरों की बकाया राशि को जल्द करें जारी। विपक्षी सांसदों द्वारा संसद अवरुद्ध करने पर बोले संसदीय कार्य मंत्री, महत्वपूर्ण मुद्दों पर व्यवधान डालना बेहद दुखद। भाजपा ने पूरे मामले को राजनीतिक ड्रामा करार दिया। ओसीसीआरपी में राहुल गांधी पर लिखे लेख पर भाजपा आक्रामक। नेता प्रतिपक्ष पर लगाया देश के खिलाफ मिली भगत का आरोप। संसद में भी ओसीसीआरपी के मुद्दे पर जमकर बरसे भाजपा सांसद। ईसा के प्रोबा 3 का आज हुआ सफल प्रक्षेपण। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया गया लॉन्च। पीएसएलवी C59 व्हीकल पर यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के प्रोबा 3 सौर मिशन को लॉन्च किया गया। ये प्रक्षेपण आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया गया। मिशन को लॉन्च करने का काम इसरो का है। प्रोबा 3 यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन है। ये एजेंसी की इस सीरीज का चौथा सोलर मिशन है। इस सीरीज के पहले मिशन को भी इसरो ने साल 2001 में लॉन्च किया था। इसके जरिए एक साथ 2 सैटेलाइट लॉन्च किए गए हैं। ये सूर्य के इनर और आउटर कोरोना के बीच के गैप का अध्ययन करेंगे। सूर्य के वायुमंडल के सबसे ऊपरी भाग को कोरोना कहा जाता है। ये सूर्य की सतह से कई हजार किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ है। इसी कोरोना को समझने की कोशिश की जा रही है और इसके नए पहलुओं को जाना जाएगा। ये अपनी कक्षा में काम करते हुए कई तरह की जानकारी जुटाने का काम करेंगे। सैटेलाइट के जरिए सूर्य के बारे में कई अहम जानकारी मिलेगी। इसके लिए इसमें खास तरह के 3 उपकरण ASPIICS, डारा और 3Ds लगाए गए हैं। भारत दौरे पर भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक आज से भारत की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर हैं। नई दिल्ली आगमन पर उनका स्वागत विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किया। विदेश मंत्री ने उनके स्वागत की तस्वीरों को साझा करते हुए लिखा कि उनकी यात्रा से हमारी मित्रता के अनूठे बंधन और मजबूत होंगे। इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच पहले से ही घनिष्ठ संबंधों को और अधिक प्रगाढ़ बनाना है। भारतीय जनता पार्टी ने आज लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोला। भाजपा सांसद और प्रवक्ता संबित पात्रा ने राहुल को देशद्रोही बताया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाने वाले जॉर्ज सोरोस के साझीदार हैं। देशद्रोही कहने में किसी प्रकार की कोई संकोच मुझे महसूस नहीं हो रहा है। अपने देश के साथ द्रोह कर रहा हो तो स्वाभाविक रूप से यह एक बहुत सीरियस विषय है। हमारे वैक्सीन के ऊपर आघात करने के लिए एक आर्टिकल लिखा गया कोवैक्सीन
और ब्राजील को लेकर कि ब्राजील ने विड्रॉ किया है ये ऑर्डर, और तुरंत 1 जुलाई 2021 को ये आर्टिकल छपा OCCRP को, और 2 जुलाई 2021 को कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बकायदा भारत की सरकार और कोवैक्सीन को घेरे में ले लिया। डिक्टेशन उनका है, राहुल गांधी उसको फॉलो करते हैं। संबित पात्रा ने कहा कि राहुल भारत विरोधी ताकतों के साथ मिले हुए हैं। पात्रा ने कहा कि राहुल का प्रयास है कि भारत में उद्योगपति न पनपे। भाजपा ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी अपने फायदे के लिए देश को बेच सकते हैं। हम तो पहले इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की बात करते थे, यहां पर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात होने लगी कि भारत का कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट ठीक नहीं है, इनको हटाना चाहिए। 18 जुलाई 2021 को पेगासस रिपोर्ट आया, OCCRP ने इसे पहले उजागर किया, और 19 जुलाई 2021 को राहुल गांधी इसी रिपोर्ट के आधार पर पेगासस को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते। वो हाहाकार, वो सदन का नहीं चलना, वॉश आउट ऑफ द पार्लियामेंट, और ये सारा कुछ पार्लियामेंट में सदन चलने से पहले ये सारे रिपोर्ट्स आते थे, एंड दे यूज्ड टू बी ए कंप्लीट वॉश आउट ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के सदन बंद हो जाते थे, स्थगन होता था, और आज भी आप देख रहे हैं किस प्रकार की परिस्थिति पार्लियामेंट में। और बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। यार अजय, लुक एट योर डैड। हम इस उम्र में ऐसे रहेंगे क्या? बिल्कुल रहेंगे, अगर पापा जैसी सही प्लानिंग की तो। जैसे कि मेरे पापा ने इन्वेस्ट किया LIC के जीवन अक्षय में, जो दे रहा है इमीडिएट और गारंटेड एन्युटी एट रेगुलर इंटरवल्स, जिंदगी भर के लिए। वाह, पर हमें तो इस एज तक वेट करना पड़ेगा ना? बिल्कुल नहीं, हमने तो अभी इन्वेस्ट किया है LIC के न्यू जीवन शांति में, जो हमें देगा डिफर्ड एन्युटी, मतलब कुछ साल बाद से रेगुलर इनकम। आई सी। LIC के एन्युटी प्लान्स दे एन्युटी ऑप्शंस और नियमित इनकम पाने में फ्लेक्सिबिलिटी भी। LIC, हर पल आपके साथ। अनुभव कीजिए शुद्ध MDH बादाम रोगन का प्यार। सेहत बनके रग-रग में दौड़े। त्वचा में समाए, हाइड्रेट करे, हर उम्र की त्वचा का पोषण करे। You deserve the purity। MDH बादाम रोगन, नेचुरल, टेंडर, प्योर। चमके चमके। संसद की कार्रवाई बार बार बाधित होने पर केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता किरण रिजिजू ने खेद जताया है। उन्होंने बताया कि शीतकालीन सत्र की शुरुआत से ही हमने सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया था। बैठक में ये पहले ही सर्वसम्मति से तय किया गया कि सदन में चर्चा किन विषयों पर की जाएगी। सरकार की इतनी पारदर्शिता के बावजूद विपक्ष की संसद के बाहर और भीतर नौटंकी जारी है। संसदीय लोकतंत्र में ये ठीक नहीं है और ये सदन चलाने का सही तरीका नहीं है। आज कुछ सांसदों ने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया और विपक्ष सदन में व्यवधान डाल रहा था। विपक्ष के ऐसे लगातार रवैये पर मैं अपील करना चाहता हूं कि लोकतंत्र के मंदिर में ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। मैं ओपोजिशन पार्टी का व्यवहार से बहुत दुखी हूं। भारत के उभरते हुए ताकत को रोकने के लिए, खत्म करने के लिए जो षड्यंत्र रचा हुआ है वो गंभीर मामला है। ये मुद्दा उठाया है, उस समय वो जो अपोजिशन पार्टीज के लोग हैं वो हंगामा कर रहे हैं। बात सुनना चाहिए। चेयरमैन के ओर से भी इसको टिप्पणी करके कहा है कि ये मामला गंभीर है, वो सुनना नहीं चाहते हैं और आरोप लगा रहे हैं। मैं फिर से कांग्रेस पार्टी और बाकी विपक्ष के सदस्यों को अपील करना चाहता हूं, हर हंगामा मत कीजिए, चर्चा कीजिए, देश सुनना चाहता है।
सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने लोकसभा परिसर में सांसदों के लिए आवश्यक व्यवस्थाओं और सुविधाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि सांसदों की सुगम उपस्थिति दर्ज करवाने के लिए पिछले सप्ताह शुरू हुआ डिजिटल अटेंडेंस सिस्टम सभी को पसंद आ रहा है। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने राज्यसभा में विदेशी ताकतों और रिपोर्ट के द्वारा भारत की छवि को खराब करने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि पिछले 3 साल में संसद का सत्र शुरू होते ही भारत के सामरिक, आर्थिक और सामाजिक हित के खिलाफ रिपोर्ट जारी की जाती रही है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि एक फ्रेंच पब्लिकेशन के ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट OCCRP को लेकर एक रिपोर्ट जारी किया है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस संगठन को विदेशी फंडिंग मिलती रही है। इसका संबंध जॉर्ज सोरोस के साथ भी है। सुधांशु त्रिवेदी ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि किस प्रकार जॉर्ज सोरोस द्वारा वित्त पोषित OCCRP भारत में झूठी कहानियां फैलाता है। विगत 3 वर्षों से जब से भारत को विकसित भारत बनाने का लक्ष्य रखा गया है कि विदेश की बहुत सी ऐसी गतिविधियां हैं जो भारत की व्यवस्था के आर्थिक पक्ष, भारत की व्यवस्था के नैतिक पक्ष, सामाजिक पक्ष पर आक्रमण कर रही हैं। इस संदर्भ में एक रिसेंट जानकारी आई है। इस रिपोर्ट के अनुसार यह कहा गया है कि इस प्रोजेक्ट को फॉरेन गवर्नमेंट्स की फंडिंग है और उसका फोकस इंडिया के ऊपर भी है और इस फॉरेन गवर्नमेंट की फंडिंग के साथ साथ जॉर्ज सोरोस के साथ भी इनका कनेक्शन है। राज्यसभा में लगातार विपक्ष के हंगामे और विदेश में विपक्ष के नेताओं द्वारा देश की छवि धूमिल करने की लगातार प्रवृत्ति पर उपराष्ट्रपति ने जमकर विपक्ष को फटकार लगाई। दिस इज अ वेरी सीरियस इशू एंड वी नीड टू opinion from everyone this side. We cannot allow largest democracy to be made dysfunctional by deep state anywhere else. This house should be united in neutralizing any trend, any initiative that is pernicious, dangerous to our sovereignty. दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को काबू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पूरे दिल्ली में ग्रैब 4 लागू करने का आदेश दिया था, जिसके कारण निर्माण कार्यों पर रोक लगाई गई है। ऐसे में निर्माण कार्यों में लगे श्रमिकों के लिए जीविका का संकट गहरा गया है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने सभी श्रमिकों को 8,000 रुपये देने का आदेश दिया था, लेकिन दिल्ली सरकार ने 90,000 श्रमिकों को 2,000 रुपये वितरित किए हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने मामले का संज्ञान लेते हुए नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा कि श्रमिकों को 8,000 दिए जाने थे, जिसमें से उन्हें केवल 2,000 रुपये ही जारी किए गए हैं। कोर्ट की फटकार के बाद दिल्ली सरकार ने कल तक 90,000 कंस्ट्रक्शन श्रमिकों को बकाया 6,000 रुपये जारी करने का आश्वासन दिया है। दिल्ली विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने प्रेस वार्ता के जरिए आम आदमी पार्टी पर गंभीर सवाल उठाए हैं। नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि विधानसभा का आखिरी सत्र भी समाप्त हो गया, लेकिन जनता से जुड़े ढेरों सवाल रहे, जिसे आम आदमी पार्टी ने सदन के पटल पर आने नहीं दिया। विजेंद्र गुप्ता से बात किया हमारे संवाददाता धीरज कुमार ने। दिल्ली विधानसभा का आखिरी सत्र समाप्त हो गया। ढेरों ऐसे सवाल रहे जो कि पीछे छूट गए। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए रोहिणी के विधायक विजेंद्र गुप्ता मौजूद हैं। सर, विधानसभा का सत्र तो समाप्त हो गया, कौन से ऐसे मुद्दे जनहित के रहे जो कि आपको लगा कि आप हम जान नहीं पाए? एक भी जनहित के मुद्दे पे सरकार ने ना तो जवाब दिया, भागती रही, माइक बंद कर दिए, मार्शल बुला लिए। अगर पॉल्यूशन की बात करेंगे तो मार्शल बुलाएंगे, और वो भी ग्रैब 4 जब लगाओ और सदन चल रहा हो, तो आप समझ सकते हैं सरकार की मानसिक स्थिति क्या है। किस तरह से मुद्दों को भटकाना, घुमाना, जो महत्व के विषय यमुना मैली आखिरी सत्र तक भी आपको जवाब ना देना, ये बड़े बड़े सवाल है। लोग इस तरह की
सोच वालों को समझने लगे हैं। CAG की रिपोर्ट सदन के पटल पर आखिरी सत्र तक ना लाना, हाई कोर्ट को झूठ बोलना, DMRC का पैसा ना देना, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्चा है वो कम करना, डेवलपमेंट पर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ाना, जो फिजूल खर्चियाँ बढ़ रही हैं, चीज महल बन रहे हैं। तो ये सब मुद्दे हैं जिस पर लेकर के हमें रोष है। सर एक सवाल जो है कि अगर DMRC का पैसा अगर बकाया है, जैसा कि आप बता रहे हैं कि तीसरे फेज और चौथे फेज का काम बाकी है, तो क्या होगा फिर दिल्ली का? मेट्रो पॉल्यूशन कम करती है, ट्रैफिक कंजेशन कम करती है, मोबिलिटी के लिए लोगों को एक लास्ट माइल कनेक्टिविटी मिलती है, उसके प्रति भी ये सरकार गंभीर नहीं है। और जो मुद्दे जनहित के मुद्दे रहे, चाहे सीवेज के मुद्दे रहे जिसका कि बार बार आप सवाल उठाते रहे, शुद्ध पानी के मुद्दे रहे, वो भी पूरा नहीं हुआ, नल से जल लोगों के घर तक नहीं पहुंचा, तो आप इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे, क्या कहना चाहेंगे आप? ये मुद्दे सब जनता के मुद्दे हैं और जनता के सवाल हैं और जनता को इनके जवाब चाहिए और इनका समाधान चाहिए और हम लेके जाएंगे। तो ये थे हमारे साथ रोहिणी के विधायक विजेंद्र गुप्ता, कैमरामैन जगदेव के साथ धीरज कुमार, DD न्यूज़, दिल्ली। भाजपा के सभी 7 सांसदों ने आयुष्मान भारत योजना को दिल्ली में लागू कराने के लिए हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की है। हस्ताक्षर अभियान के जरिए सभी सांसद अपने अपने क्षेत्र में लोगों का जन समर्थन भी जुटा रहे हैं। समर्थन के लिए दिल्ली प्रदेश भाजपा ने 78200 78200 टोल फ्री नंबर भी जारी किया है। सिग्नेचर अभियान के मुद्दे पर उत्तर पश्चिम जिले के सांसद योगेंद्र चंदौलिया से बात की हमारे संवाददाता धीरज कुमार ने। दिल्ली में आयुष्मान योजना को लागू कराने के लिए सिग्नेचर कैंपेन की शुरुआत हुई है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ दिल्ली के सांसद योगेंद्र चंदौलिया जी मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2018 के अंदर 5 लाख रुपए का बीमा कवर लोगों को मिले जिसके स्वास्थ्य का इलाज करा सके। दुर्भाग्य ये है कि 33 राज्य सरकारों ने इसको अपना लिया। दिल्ली की सरकार इसको अपनाना नहीं चाहती। वह नहीं चाहती कि दिल्ली के लोग स्वस्थ रहें। वह दिल्ली के लोगों को अपने मोहल्ला क्लिनिक और अपने बेकार के अस्पताल जिसमें डॉक्टर है तो दवा नहीं है, दवा है तो नकली है, वो लोगों को मारने का काम करती है। इसलिए अगर ये प्रधानमंत्री की योजना है आयुष्मान योजना, अगर दिल्ली में लागू होती है, उसके लिए हम हाई कोर्ट गए हैं और हाई कोर्ट से हमें रिलीफ मिलेगा। हमारा ये मानना है दिल्ली का कोई भी व्यक्ति जो बीमार है, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो और अमीर हो या गरीब हो, उसको 5 लाख रुपए का बीमा कवर मिलना चाहिए। और हमने एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया है। हम लोगों के बीच में जाएंगे और केजरीवाल को और आतिशी को बेनकाब करेंगे। सर एक चीज मुझे बताइए कि दिल्ली सरकार को क्या दिक्कत है? अगर वो योजना लागू कर देती है तो इसका फायदा तो बहुत लोगों को मिल गया होता अभी तक। देखिए, दिल्ली सरकार की सारी घोषणाएं लिफाफे वाली हैं। हमारी जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है उसको अपनी योजना बताती है, ठीक है जी। उसको लगता है कि भारत सरकार का, मोदी जी का नाम दिल्ली में नहीं होना चाहिए। अरे वो देश के प्रधानमंत्री हैं। आज अगर देश में कोई, पूरे देश में लोगों को अन्न देने की बात, जितने राशन कार्ड बने हैं, 80 करोड़ लोगों को देश के प्रधानमंत्री मुफ्त में राशन देते हैं और दिल्ली के अंदर जबरदस्ती के वाहवाही लूटने का काम केजरीवाल करते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आप कौन सा राशन देते हैं? ये राशन भारत सरकार देती है। दिल्ली में 73 लाख लोगों को भारत सरकार राशन देती है। और अभी तो 3 दिन पहले जो दिल्ली के 2000 से ऊपर जो फेयर शॉप के दुकानदार हैं, उनको जो कमीशन का पैसा, जो उनको मार्जिन मनी है, वह भी दिल्ली सरकार नहीं देती। ये सिग्नेचर कैंपेन आप कब तक चलाएंगे? क्या आपका लक्ष्य है या आप मनवा के रहेंगे? क्या कुछ आपने स्कीम बनाया? देखिए, जनता के बीच में जाकर लोगों को जागरूक करेंगे, लोगों को बतलाएंगे कि अरविंद केजरीवाल जो हैं और आतिशी इस योजना को लाना नहीं चाहती, नंबर 1। नंबर 2, हाई कोर्ट से हम उम्मीद करेंगे कि हाई कोर्ट इसमें कोई डिसीजन दे जिससे दिल्ली में 70 साल से रहने वाले बुजुर्गों को इसका लाभ उठा सके। ये हमारा 2 उद्देश्य है। कैमरामैन जगदेव के साथ धीरज कुमार, DD न्यूज़, दिल्ली। उत्तर प्रदेश के संबल में हिंसा के बाद पुलिस का सर्च अभियान तीसरे दिन भी जारी है। सर्च अभियान के दौरान पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पाकिस्तान और USA के कारतूस मिलने के बाद आज तीसरे दिन सर्च अभियान में फॉरेंसिक टीम को कोतवाली इलाके के दिल्ली दरवाजा के पास 3 कारतूस, 1 खोखा और 2 12 बोर के मिस फायर मिले हैं। संबल हिंसा के मामले पर पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि जिले में पहले की शांति समिति को भंग करके
एक नई समिति बनाई गई है। इंसिडेंट हुआ था, बड़ा ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था, जिसमें 29 पुलिसकर्मी चोटिल हुए और 4 लोगों की अनफॉर्चुनेट डेथ हुई। उसके अनुक्रम में अभी तक 34 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जितने भी लोगों द्वारा पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय किया गया है या किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय किया गया है, उन लोगों के द्वारा जो भी क्लेम है उसका आकलन करवाया जा रहा है। उसका आकलन हो चुका है और उस आकलन को भीड़ में जिन उपद्रवियों द्वारा इस प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय किया गया था, उन्हीं लोगों से वसूलने की जो तैयारी है। और इस विशेष बुलेटिन में आज बस इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। डीडी न्यूज़ पे खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार। अब छोलिया हो